देखिएगा क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का सचित्र व कार्यविधि लिखिए। देखिए हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरी क्या है सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में क्या किया गया है, प्रत्यावर्ती मतलब एसी करंट जोड़ा गया है, ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टा जोड़ा गया है। और सेकेंडरी कॉइल में क्या किया गया है, देखिएगा सेकेंडरी कॉइल में क्या किया गया है, पीएन संधि डायोड जोड़ा गया है और साथ साथ लोड रेजिस्टेंस भी जोड़ा गया है, जिसके बीच क्या है, निर्गत बोलता है, ठीक है, निवेशी बोलता है और क्या है, निर्गत बोलता है। देखिए संरचना में देखेंगे इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक है, तथा द्वितीयक कुंडली यस में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड रेजिस्टेंस लोड प्रतिरोध आरएल श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत बोल्टा को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, निर्गत है। निर्गत बोल्टा को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कार्यविधि लिखिएगा इसका। देखिए प्राथमिक कुंडली में निवेशी बोल्टा जोड़ा गया है और द्वितीय कुंडली में पीएन संधि के साथ साथ क्या जोड़ा गया है, लोड रेजिस्टेंस मतलब कि लोड प्रतिरोध जोड़ा गया है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिएगा कार्यविधि, निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र में, देखिएगा धनात्मक अर्धचक्र में जब देखेंगे तो कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। देखिएगा ए जो है वह धनात्मक होगा और बी क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब कि ऋणात्मक होगा। अगर ये धनात्मक होगा तो ए पॉजिटिव और पी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पी मतलब पी में कोटर होता है और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो पी पॉजिटिव और एन निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह होगा अग्रभिनित में हो जाएगी। निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्रभिनित की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च अभिनित की स्थिति में होता है और इस अवस्था में लोड रेजिस्टेंस में लोड प्रतिरोध में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं पीएन संधि डायोड के अर्धचक्र में कि पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे अगले वीडियो में।